हमारा देश एक सेक्युलर देश है, हमारा संविधान एक सेक्युलर संविधान है, मगर यूजीसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूजीसी ने एक फरमान जारी कर दिया है और कहा है कि हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको सूर्य नमस्कार करना ही पड़ेगा। ये फरमान ऐसा फरमान है जिसको किसी भी तरीके से कबूला नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। इसी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी आपत्ति जताई है और कहा है कि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो अल्लाह के अलावा किसी और की प्रार्थना करे, वंदना करे। अब इसको लेकर क्या कुछ हो रहा है और इसको लेकर सबसे बड़ी चीज, हमारे देश का संविधान क्या कहता है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक सब बताएंगे आपको इस खबर में। लेकिन उससे पहले करना क्या है ये जान लीजिए। सच्ची और अच्छी पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। प्लीज जो कहा है उसको करिए ताकि हमको हिम्मत और ताकत मिल सके। तो चलते हैं हम मुद्दे पर। यूजीसी ने 29 दिसंबर 2021 को 75 करोड़ सूर्य नमस्कार परियोजना की घोषणा की थी। यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों, संबंधित कॉलेजों से अपने छात्रों को परियोजना में भाग लेने के लिए कहा था और कहा था कि सबको शामिल होना है। यह परियोजना 1 जनवरी 2022 से शुरू हो चुकी है और 7 फरवरी 2022 तक जारी रहेगी। और वहीं 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर तिरंगे के सामने भी संगीत में सूर्य नमस्कार किया जाएगा। यह फरमान जारी किया है यूजीसी ने। यूजीसी कभी यह फरमान जारी नहीं करती कि कैसे स्कूलों को बेहतर बनाया जाए, कैसे शिक्षण संस्थानों को इतना बेहतर बना दिया जाए, एजुकेशन सिस्टम इतना बेहतर बना दिया जाए कि समाज के हर तबके को बराबर से शिक्षा मिल सके और बेहतर शिक्षा मिल सके और ऐसी शिक्षा मिले कि कहीं से भी कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना रहे, हाई लेवल की एजुकेशन मिले हर एक शख्स को। लेकिन नहीं, उसको तो सूर्य नमस्कार कराने में मजा आ रहा है। और ये सब कौन करा रहा है? ये सब करा रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी महाराज। वो कभी भी एजुकेशन पर बात नहीं करते हैं, वो कभी भी ये बात नहीं करते हैं कि स्कूलों को और बेहतर कैसे बनाया जाए, शिक्षा को और कैसे बेहतर बनाया जाए, विज्ञान में, साइंस में हम हमारे बच्चे और कैसे तरक्की करें। नहीं, इसके लिए नहीं होगा। नहीं, सूर्य नमस्कार करिए आप। क्यों? ये जरूरी है, इसी से तो देश का विकास होगा, यही तो देश की जीडीपी को बढ़ाएगा। जैसे आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इसमें एक तरीके का यह भी था कि आपको अगर सूर्य नमस्कार कराने थे कराइए, कोई आपत्ति नहीं है किसी को, तो कम से कम इतना कर देते कि जिसको करना है वो करे, जिसको नहीं करना है उस पर किसी भी तरह का कोई भी आपत्ति नहीं जताई जाएगी, उसको अपने तरीके से इजाजत है। इसी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी की इजाजत नहीं है कि वंदना की जाए, प्रार्थना की जाए या इबादत की जाए। और सही बात है, अगर देखा जाए तो इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। हिंदू धर्म में जो सूर्य है उसको देवता के तौर पर पूजा जाता है, पूजा की जाती है, उसकी अर्चना की जाती है। लेकिन इस्लाम में नहीं जायज है, क्योंकि वो एक देवता है हिंदू धर्म में, और इस्लाम में सिर्फ एक ही है और वो है अल्लाह। उन्हीं के आगे सजदा करना है, उन्हीं के आगे नमाज पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे देश का संविधान भी इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप जबरदस्ती थोपें किसी पर, जबरदस्ती लादें किसी पर। लेकिन ये संघी लोग, ये बीजेपी आरएसएस वाले थोप रहे हैं, लाद रहे हैं। नहीं, आपको करना है, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं किसी भी तरीके से। और इनसे अगर कुछ कहा जाएगा तो इनके जितने भी नफरती चिंटू प्रवक्ता हैं वो सामने आ जाएंगे, बोलने लगेंगे इनको पाकिस्तान भेज दो, ये लोग हिंदू धर्म के खिलाफ हैं। कहां से हिंदू धर्म के खिलाफ हैं? हम संविधान की बात करते हैं जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर के जो संविधान बनाया है उसके खिलाफ काम करते हैं। संविधान क्या कहता है चलिए हम आपको बता दें। 25 आर्टिकल से लेकर आर्टिकल 28 तक। आर्टिकल 25 में साफ साफ लिखा है अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। यह आर्टिकल 25 में लिखा है। यानी कि आपको हर धर्म के मानने वालों को पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। यानी कि हर धर्म के लिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, हर धर्म के लिए। उसी के बाद आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। आप अपने धर्म के मानने वाले हैं, उसको मानने के लिए जो भी जरूरतें हैं, जो भी प्रबंध करना है उसकी भी इजाजत देता है आर्टिकल 26। आप प्रबंध कर सकते हैं। इसी के बाद आर्टिकल 27 कहता है किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता। यानी कि करों के भुगतान के रूप में भी स्वतंत्रता आर्टिकल 27 देता है, भारत का संविधान देता है। मगर यहां क्या किया जाता है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि नहीं आपको करना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगर कोई है तो वो है आर्टिकल 28, क्योंकि जो बात आर्टिकल 28 में लिखी है वो हर एक को सुननी चाहिए और समझनी चाहिए कि आखिर आर्टिकल 28 कह क्या रहा है। आर्टिकल 28 में साफ साफ लिखा है
कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के बारे में भी स्वतंत्रता है। समझिए आप इस बात को, यानी कि कोई भी शिक्षण संस्थान में अगर कोई भी धार्मिक आयोजन होता है तो उसमें उपस्थिति के लिए स्वतंत्रता है। आपको शामिल होना है, आप होइए, आपको नहीं होना है, नहीं होइए, ये आर्टिकल 28 कह रहा है। मगर ये संघी लोग जबरदस्ती के लिए थोप रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, जाहिर सी बात है मुसलमान इसका विरोध करेगा। जब मुसलमान इसका विरोध कर देगा तो हम उसको आतंकवादी बता देंगे, उसको पाकिस्तान भेज देंगे, बता देंगे हिंदू खतरे में है। ये सारी चीजें की जा रही हैं, मगर नहीं किया जा रहा है। तो किसी भी तरीके का जो सही तरीके से एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना है वो नहीं किया जा रहा है। और इसका नतीजा मैं सुल्ली और बुल्ली डील से आपको देता हूं। 18 साल की एक लड़की है और 21 साल का एक लड़का है। यह हुआ है किसके साथ? सुल्ली और बुल्ली डील्स ऐप बनाने वाले बच्चों के साथ, जिनकी उम्र अभी वोटर आईडी कार्ड बनवाने की थी, अब उन पर जेल का ठप्पा लग चुका है। उनके ऊपर वो आरोप है कि किसी दूसरे धर्म की महिलाओं को बेचा है इन्होंने, यानी कि एक तरीके से कहते तो ऑनलाइन ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है। सोचिए कितना बड़ा आरोप लग गया है। उनके माँ बाप का क्या हाल हुआ होगा। लेकिन ये संघी लोगों ने जो किया है, क्या 18 और 21 साल के बच्चे ये कर सकते हैं? हम सोच सकते हैं? नहीं। इसके पीछे किसका हाथ है वो तो खुलासा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो उलेमाओं ने कहा है, जो बाकी लोग कह रहे हैं कि हमारा भारत का संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान, उसकी हम मानेंगे। अगर आपको कराना ही है तो देश के जो प्रति लगाव है उसको लेकर प्रोग्राम कराइए। लोगों को बताइए कि भारत का संविधान क्या कहता है, किस तरीके से देशभक्ति अपने अंदर जगाइए आप लोग, किस तरीके से देश को चीज़ों को लेकर आगे बढ़िए, एजुकेशन सिस्टम कैसे मजबूत करिए, इन सब चीज़ों का प्रचार कराइए, इन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन यूजीसी कर क्या रहा है? नहीं भैया, आपको 75 करोड़ सूर्य नमस्कार करने हैं। ये यूजीसी का हाल हो गया है। यूजीसी कभी ये फरमान जारी नहीं करता कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाइए। नहीं, करिए घपले, करिए घोटाले, करिए शिक्षक भर्ती के नाम पर घोटाले, जो मर्जी है वो करिए, लेकिन नहीं करिए तो एजुकेशन सिस्टम को मजबूत मत करिए। अब इसका सबसे सीधा जो एग्जाम्पल है वो सीधा सीधे बात मैं आपको बता दूं कि भारत में, जो भारत का धर्म के मामले में सबसे विविध देश है, सबसे अलग देश है पूरी दुनिया में। ये एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते इसका अपना कोई धर्म नहीं है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी एक धर्म इस ना ही हिंदू राष्ट्र है, ना ही मुस्लिम राष्ट्र है, ना कोई राष्ट्र है। ये हर प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म चुनने, अभ्यास करने, प्रचार करने, यहां तक कि उसको बदलने का भी अधिकार है। हालांकि यह अधिकार पूरी तरीके से नहीं दिया गया है, लेकिन संविधान द्वारा प्रदान किए गए कुछ प्रतिबंधों के अधीन जरूर आता है कि आप अगर चाहें तो आप बदल सकते हैं अपना धर्म बिना किसी रोक टोक के, क्योंकि आपको पूरी तरीके से संविधान इजाजत दे रहा है। धर्म के नाम पर अगर कोई भी व्यक्ति, सुनिएगा मेरी बात बहुत गौर से, धर्म के नाम पर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जो लोक नीति के विरुद्ध हो या भारत में के लोगों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या असहिष्णुता पैदा करे। और ये सूर्य नमस्कार को जबरदस्ती एक फरमान बनाकर जबरदस्ती मुसलमानों पे थोप कर ये गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं, ये लोगों में असहिष्णुता पैदा कर रहे हैं, और ये लोक नीति के खिलाफ है, भारत के संविधान के खिलाफ है। इसी को लेकर बहुत सारे उलमाओं ने विरोध किया है। खालिद सैफुल्लाह रहमानी का कहना है कि इस्लाम किसी भी तरीके से इजाज़त नहीं देता कि उसके अलावा, अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत की जाए, वंदना की जाए। और सूर्य एक देवता है हिंदू धर्म के मान्यताओं के हिसाब से, तो अगर सूर्य नमस्कार किया जाएगा तो वो इस्लाम के खिलाफ होगा। अब अगर इस्लाम के मानने वाले लोग, मुसलमान, अपने धर्म को मानना चाहें और अपने धर्म को पूरी तरीके से निभाना चाहें तो इसमें क्या गलत है? क्योंकि भारत का संविधान इस बात की इजाज़त दे रहा है ना, तो फिर क्यों ज़बरदस्ती के लिए थोपा जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए हिंद। अभी के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए ताकि आपको हर खबर टाइम से मिलती रहे। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।